महाभारत में बताया गया है कि चारों वर्ण कैसे बने। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। महाभारत के 12वें पर्व के अध्याय 188 में भृगु ऋषि बताते हैं कि पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण यह सारा जगत ब्राह्मण ही था। लेकिन पीछे यानी आगे चलकर विभिन्न कर्मों के कारण उनमें वर्ण भेद हो गया। जो ब्राह्मण विषय भोग के प्रेमी, तीखे स्वभाव वाले, क्रोधी और साहस का काम पसंद करने वाले हो गए, वे ब्राह्मण क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुए, यानी वे क्षत्रिय कहलाने लगे। जिन ब्राह्मणों ने पशुपालन और कृषि, मजदूरी आदि जैसे कर्म करके जीविका चलाने की वृत्ति अपना ली, वे ही ब्राह्मण वैश्य भाव को प्राप्त हो गए। और जो ब्राह्मण शौच यानी स्वच्छता और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए और लालचवश व्याधों के समान यानी शिकारियों के समान सभी तरह के निंद कर्म करके यानी गलत काम करके भी जीविका चलाने लगे, वे ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हो गए। इन्हीं कर्मों के कारण वे सभी ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से अलग होकर दूसरे दूसरे वर्ण के हो गए। लेकिन उनके लिए नित्य धर्मानुष्ठान और यज्ञ करने का कभी निषेध नहीं किया गया। लेकिन लोभ विशेष के कारण शूद्र अज्ञान भाव को प्राप्त हुए, अतः वे वेद अध्ययन के अनधिकारी हो गए। श्रीमद् भगवत गीता शंकर भाष्य में भी शंकराचार्य जी बताते हैं कि ब्राह्मण उस व्यक्ति को दिया गया एक पद है जिसमें सत्व की प्रधानता होती है, और शूद्र वो है जिसमें तमस की प्रधानता है। ये गुण व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव और व्यवहार से प्रकट होते हैं। निश्चित सी बात है कि जो लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और जो किसी प्रकार के अनैतिक या क्रूर कर्म करके जीविका चलाने या धन कमाने को तैयार हो जाते हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन की परवाह नहीं करते। यदि ऐसे लोगों को कोई सिद्धि या शक्ति या कोई महत्वपूर्ण ज्ञान या पद आदि प्राप्त हो जाता है, तो वो समाज के हित में कभी नहीं होगा। आप सुदामा को देखिए, जो गरीबी की चरम सीमा को देखकर भी कोई गलत काम करके धन कमाने को तैयार नहीं हुए। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी यही लिखा है कि मांस का व्यापार करने वाले या मांस का सेवन करने वालों को नगर से बाहर रखा जाता था, ताकि अन्य वर्ण के लोग उनकी संगति में आकर उन्हीं के जैसे ना बन जाएं। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों ने भारत में गरीबी या जाति के आधार पर कहीं कोई भेदभाव की बात नहीं लिखी। महाभारत के पर्व 3 के अध्याय 177 में नहुष युधिष्ठिर से पूछते हैं कि राजा युधिष्ठिर, ब्राह्मण कौन है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण कहा गया है। तब नहुष कहते हैं कि दान, सत्य, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया ये सद्गुण तो शूद्रों में भी हो सकते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं, तो वह शूद्र शूद्र नहीं है, और यदि ये लक्षण ब्राह्मण में नहीं है, तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो, उसी को ब्राह्मण कहा गया है, और जिसमें ये लक्षणों का अभाव हो, उसे शूद्र कहना चाहिए। महाभारत के वन पर्व के अध्याय 313 में युधिष्ठिर कहते हैं कि ना तो कुल ब्राह्मणत्व में कारण है, न स्वाध्याय और न शास्त्र श्रवण। ब्राह्मणत्व का हेतु आचार ही है, इसलिए सभी ब्राह्मणों को प्रयत्न पूर्वक सदाचार की ही रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिसका सदाचार बना हुआ है वही ब्राह्मण बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, शास्त्र श्रवण कर लिया, मतलब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, पूजा पाठ करा लिया, यज्ञ कर्म कर लिए, तो वो ब्राह्मण कहलाने लगेगा। नहीं, अगर उसमें सदाचार है तभी वो ब्राह्मण कहला सकता है, भले वो ये सारे काम ना करे। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण मांसाहार करता है, जीव हत्या करता है, स्त्रियों का अपमान करता है, गलत सोच का प्रचार करता है, तो वो भले ही कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, कितना भी वेदों का अध्ययन कर ले और ब्राह्मण कुल में जन्म ले ले, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। और दूसरी ओर अगर किसी व्यक्ति ने शूद्र कुल में जन्म लिया है, लेकिन वो मांसाहार नहीं करता, स्त्रियों के प्रति भी या लोगों के प्रति, समाज के प्रति अच्छी सोच रखता है, गलत सोच का प्रचार नहीं करता, तो वो शूद्र शूद्र कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण ही कहलाता है। भले ही उसे दुनिया शूद्र का जाति प्रमाण पत्र देती है, लेकिन देवताओं की नजर में वो शूद्र ब्राह्मण ही कहलाता है। ऐसा महाभारत में बताया गया है व्याद गीता में, जहाँ एक स्त्री कौशिक ब्राह्मण से कहती है कि देवता उसी को ब्राह्मण मानते हैं जो जितेंद्रिय हो, जो तपस्वी हो, जो सदाचारी हो।
जिनमें लोभ, कुंठा, ईर्ष्या, अहंकार नहीं है, उसी को ब्राह्मण माना गया है। सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है और सनातन धर्म में कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि हम इस जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन अगर हमारा आचार व्यवहार ठीक नहीं है, हमारा व्यवहार सात्विक नहीं है, हमारा खान पान सात्विक नहीं है, हम मांसाहार में रुचि है, हमें शराब पीते हैं और गलत सोच का प्रचार करते हैं, गलत लोगों की तरफदारी करते हैं, स्त्रियों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हम ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हम भले ही दुनिया की नजर में तो ब्राह्मण हैं, लेकिन अगला जन्म हमें शूद्र कुल में या चांडाल कुल में मिल सकता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमने इस जन्म में शूद्र कुल में जन्म लिया है, लेकिन हमारा खान पान सात्विक है, हम लोगों के बीच में हमेशा अच्छी सोच का ही प्रचार करते हैं, अच्छे काम करते हैं, कभी गलत लोगों की तरफदारी नहीं करते, कभी कोई गलत काम करके पैसा या प्रसिद्धि कमाने को तैयार नहीं होते, तो भले ही हमने शूद्र कुल में जन्म लिया है और हमें जाति प्रमाण पत्र भी शूद्र का ही मिले, लेकिन हम अगले जन्म में ब्राह्मण बन सकते हैं या वीर क्षत्रिय बन सकते हैं। अगर हम दूसरों को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले हमारे अंदर कोई ताकत हो या ना हो, लेकिन अगर हम दूसरों को रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो अगला जन्म हमें वीर क्षत्रिय या वीर ब्राह्मण के रूप में मिल सकता है, ऐसा सनातन धर्म का नियम कहता है। महाभारत के अनुशासन पर्व के 143 में भगवान शिव ने कहा है कि हे गिरिराज कुमारी, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति में न तो केवल योनि, न संस्कार, न शास्त्र ज्ञान और न संतति कारण है। ब्राह्मणत्व का प्रधान हेतु सदाचार ही है। लोक में ये सारा ब्राह्मण समुदाय सदाचार से ही अपने पद पर बना हुआ है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है। मैंने भी इतने सारे पौराणिक ग्रंथ पढ़े हैं, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी, पुराण पढ़े, लेकिन मैंने अभी तक कहीं भी नहीं पढ़ा कि किसानी, शिल्पकारी, मजदूरी या सफाई कर्मी आदि को शूद्र वर्ग में रखा गया है। आप ही बताइए कि क्या आपने किसी भी पौराणिक ग्रंथ में पढ़ा है कि पहले के शूद्रों ने ब्राह्मणों पर या अन्य वर्णों पर भेदभाव का या अत्याचार का या अन्याय का आरोप लगाया हो या उन्होंने आरक्षण वगैरह मांगा हो? नहीं, ऐसी कोई भी बात आपको पौराणिक ग्रंथों में पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये सारी कहानियां आपको आधुनिक समय में ही मिलेंगी, क्योंकि उस समय के शूद्रों को भी मालूम था कि वे शूद्र वर्ण में क्यों आते हैं और वे चाहे तो अपने आचरण में बदलाव करके अन्य वर्ण को प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म के अनुसार ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं है, ब्राह्मणत्व सर्वोच्च है। इसी प्रकार सभी शूद्र नीच नहीं है, शूद्रता नीच है। यदि सभी ब्राह्मण सर्वोच्च होते तो भगवान श्री कृष्ण द्रोणाचार्य का वध न करवाते, और यदि सभी शूद्र नीच होते तो वेद व्यास जी धर्म व्याध के उपदेशों को गीता के नाम से महाभारत में स्थान न देते। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में श्री राम ने शंभुक का वध केवल इसलिए किया था क्योंकि वह एक शूद्र होकर तपस्या कर रहा था? क्या और कोई कारण नहीं था? और क्या श्री राम के राज्य में शंभुक ही एकमात्र शूद्र था? आज बहुत लोग शंभुक के लिए न्याय मांगते फिरते हैं, लेकिन उस समय किसी ने भी श्री राम के इस एक्शन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या अंग्रेजों के भारत में आने से पहले सारे भारतीय दयाहीन और मूर्ख थे? अगर वास्तव में श्री राम ने शंभुक का वध करके एक शूद्र के साथ अन्याय ही किया होता, तो उस समय के उनके राज्य के शूद्रों ने भी इसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाई थी? ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ बोलता नहीं था या अपना मत नहीं देता था। सीता जी के खिलाफ यही प्रजा तो बोली थी, इसी प्रजा ने सीता जी के खिलाफ बोला था, सीता जी पर लांछन लगाए थे। तो यानी कि श्री राम के राज्य में प्रजा अपना मत देने से या आवाज उठाने से डरती नहीं थी, और इसका मतलब कि श्री राम ने शंभु के साथ कोई अन्याय नहीं किया था। उन्होंने वास्तव में प्रजा की रक्षा के लिए ही शंभु का वध किया था, और इसीलिए वहां पर सभी लोगों ने श्री राम के एक्शन की प्रशंसा की है। शंभुक वध की कथा में हम केवल इतना ही देख पाते हैं कि श्री राम क्षत्रिय थे और शंभुक शूद्र, क्योंकि आज जातिवाद से ऊपर उठकर कुछ और सोचने का सामर्थ्य बचा ही नहीं हम लोगों में। शूद्रों की तुलना कर देते हैं आज के दलितों से और बता देते हैं सवर्णों का दलितों पर अत्याचार। हिंदुओं में जातिगत फूट डालने का षड्यंत्र ऐसे ही किया जाता है। शूद्र की हत्या के नाम पर शंभुक वध को लेकर श्री राम के खिलाफ इतना दुष्प्रचार फैलाया जा चुका है कि अब इस कथा को समझने का सामर्थ्य भी लगभग किसी के पास न रहा। और यह दुष्प्रचार बहुत पुराना नहीं है, यह भारत में अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति का परिणाम है।
नहीं तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही शंभुक वध का उल्लेख तो कालिदास ने भी अपने रघुवंशम में किया है, लेकिन उस समय भी इस कथा को लेकर कोई विवाद नहीं था। तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रचना से पहले सब लोग वाल्मीकि रामायण ही पढ़ते थे और पढ़ाते थे। दरअसल आज लोगों को शंभुक वध की कथा इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि आज लोग सब कुछ पढ़ते ही नहीं है, बस अपनी पसंद का आधा अधूरा ही पढ़ते रहते हैं और आधा सत्य या आधा ज्ञान तो खतरनाक होता ही है। आज लोग अपने मूल ग्रंथों का ठीक से अध्ययन नहीं करते, बल्कि मूल ग्रंथों पर लिखे लेखकों और इतिहासकारों की टीकाएं या विचार पढ़ते रहते हैं और इसीलिए भ्रमित होते रहते हैं।